जय माता दी भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। ठीक है, माँ काली का आपके जीवन में आगमन हो चुका है। और जब माँ काली का आपके जीवन में प्रवेश होता है तो माँ काली आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाना शुरू करती हैं जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान पाते हो कि माँ काली का आगमन आपके जीवन में हो चुका है। और जब माँ काली का आगमन आपके जीवन में होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी आपके ऊपर से टल जाता है, बड़े से बड़ी परेशानी भी आपकी जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो जो है 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब माँ काली की कृपा आप पर होती है और उनका आगमन आपके जीवन में जब होता है तो ये उस भक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही खुशी का अवसर होता है और बहुत ही खुशी की बात होती है ये कि जिसके जीवन में माँ काली प्रवेश करती हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में माँ काली प्रवेश नहीं करती और जिन भक्तों के जीवन में माँ काली प्रवेश करती हैं वो भक्त समझ लो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ठीक है, उनका जो जीवन है वो एक तरीके से सुखमय बन जाता है माँ काली की कृपा से। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो खुद माँ काली आपको दिखाती हैं जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती है। पहला संकेत जो माँ काली आपको दिखाती हैं वो ये दिखाती हैं कि पहली बात तो आप जब पूजा पाठ करोगे, सुबह में नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो पूजा पाठ करते समय कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप ध्यान में, मंत्र जाप में या फिर आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे कोई भी अन्य देवी देवता हो, तो जब आप उनका ध्यान करते हो तो उस ध्यान में आप इतने लीन हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आप पूजा में 1 घंटे से बैठे हो, 2 घंटे से बैठे हो, 3 घंटे से बैठे हो। आपको समय का पता ही नहीं चलता कि समय कब कब बीत गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती है। माँ काली का आगमन जब आपके जीवन में होता है तो सबसे पहले माँ काली आपको यही संकेत दिखाती है। और अगर जिस व्यक्ति को जीवन में कभी भी अगर ये संकेत दिखता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि माँ काली की कृपा उस भक्त पे हो चुकी है और उसके जीवन में माँ काली का आगमन हो चुका है, माँ काली उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। दूसरा संकेत कि अगर आपको पूजा पाठ करते समय आपके पैरों में, आपके हाथों में अगर आपको झंझनाहट महसूस होती है, वाइब्रेशन सा आपको महसूस होता है अपने शरीर में, या फिर कभी कभी आपको अपने हाथ पैरों में खिंचाव सा महसूस होता है, तो समझ जाना कि माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि जब कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर होती हैं।
तो ये चीज़ें आपके साथ पूजा पाठ करते समय अगर होती हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते समय ही ये चीज़ होंगी आपके साथ। ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूजा पाठ करते समय ही आपके साथ ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ ये नहीं होंगी। और पूजा पाठ करते समय अगर आपके साथ ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये रोज़ अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी है और आपके जीवन में माँ काली प्रवेश कर चुकी है। तभी माँ काली खुद आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जिन व्यक्तियों पर माँ काली की कृपा हो जाती है और जिन व्यक्तियों के जीवन में माँ काली प्रवेश करती हैं, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा शांति का वातावरण पसंद होता है, जहाँ पर शांति हो, शोर शराबा बिल्कुल ना हो। और दूसरी चीज़ कि उन भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अकेलापन ज़्यादा महसूस, मतलब ज़्यादा पसंद होता है। एकांत में रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एकांत में रहना और शांति के वातावरण में रहना, मतलब बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, इसमें वो आराम से बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान लगा सके, माँ काली का ध्यान लगा सके। ठीक है, तो और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उन व्यक्तियों को अक्सर कम बोलना ही पसंद होता है। कभी भी आप देखना, सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको माँ काली खुद चुनती हैं, तो उन भक्तों में ये गुण आपको ज़रूर दिखेंगे। ये चीज़ें उनके साथ ज़रूर होंगी जब माँ काली की कृपा उन पर होगी और उनके जीवन में माँ काली प्रवेश करेंगी। अगली चीज़ जो आपके साथ होती है वो ये होती है कि आपका जो शरीर है, कभी कभी पूजा पाठ करते समय सुन्न पड़ जाएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, शरीर सुन्न हो गया एकदम से, मतलब आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, आपका शरीर एकदम से सुन्न हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ कब होती है? ये चीज़ आपके साथ तभी होती है जब कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है माँ काली की कृपा से, जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। सबसे लास्ट जो संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन व्यक्तियों के जीवन में माँ काली प्रवेश करती है, उन व्यक्तियों को सपने के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा देखते हैं कि उनके ऊपर शक्तियाँ खेल रही हैं, या फिर उनके ऊपर सवारी आ रही है, या फिर कोई और व्यक्ति है जिनके ऊपर सवारी आ रही है। उन व्यक्तियों को खेलते हुए आप देख रहे हो, उनके ऊपर शक्तियाँ खेलते हुए देख रहे हो, या फिर अपने आप पर आप शक्तियाँ खेलते हुए देख रहे हो, या फिर आप अपने आप को ऐसा इस तरीके से देख रहे हो कि आप जन कल्याण कर रहे हो। समझ रहे हो? सबके संकट आप काट रहे हो माँ काली की कृपा से। तो ये चीज़ें उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देती हैं, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ये चीज़ें होती हैं जिन पर माँ काली की विशेष कृपा होती है, जिन भक्तों के जीवन में माँ काली खुद प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इन संकेतों में से 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।